करते हैं, हे प्रभु आप क्षमा करना अगर मैंने कोई इस भावना से किया हो। क्या 3 साल में मैंने ऐसा कोई काम किया कि मेरे मुंह में काली कूद जाए? ये बुली करते रहते हैं, लेकिन इनके बुली करने का अंदाज भी प्यारा रहता है। हम बिगड़ते हैं, चले जाते हैं, फिर 2 महीना के बाद आके झटके से। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ से रोज फोटो स्टेट करके बाहर भेज करके मेरा वीडियो बना के चरित्र हनन भी करते। आप मीडिया के बंधु हैं, आपसे कोई बात छिपती नहीं है, सच्चाई नहीं छिपती है, आप बिगड़ते भी हैं लेकिन आशीर्वाद भी देते। मेन उद्देश्य है कि अपने लोगों को जोड़ना, अपने रूट को खोजना कि कौन व्यक्ति कहाँ तक किस ऊंचाई पर गया है। 4 दशक 5 दशक से बिछड़े हुए साथी एक दूसरे के साथ मिलेंगे कि स्थापना काल से लेकर के अब तक किसी कारणवश नहीं हो सके पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं। यह हम लोग का सौभाग्य है कि वर्तमान में इस काम को करने का बीड़ा हमारे शिक्षकों ने और कर्मचारियों ने उठाया है और ये अपने आप में अभूतपूर्व क्षण है, पल है कि 4 दशक 5 दशक से बिछड़े हुए साथी एक दूसरे के साथ मिलेंगे, अपने पुराने डिपार्टमेंट को देखेंगे तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का काम करेंगे और इसका सारा तैयारियों का सारा समूचा श्रेय अपने हम टीम के वरिष्ठ साथियों, निभा मैम, रजिस्ट्रार साहब, संजय तिवारी जी, पूनम पूनम, परम कम, आ जाओ इधर, आ जाओ धर्मेंद्र, पीछे आ जाइए। यंग लोगों में पूनम, परम और धर्मेंद्र कर रहे हैं। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत से हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि किसी को कोई असंतुष्टि नहीं हो, किसी को कोई असुविधा नहीं हो और अपने पुराने कैंपस में आए तो अपनी स्मृतियों को सजो करके ले जाएं। ये कोशिश हम लोगों ने की है और उसी कड़ी में आप जानते हैं कि यहाँ के पूर्ववर्ती छात्र प्रोफेसर श्री जीतन राम मांझी जी केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, उनके साथ साथ स्पीकर साहब प्रेम कुमार जी भी आ रहे हैं, वो भी सौभाग्य से यहाँ के छात्र हैं। तीसरे पूर्ववर्ती छात्र डॉक्टर अशोक चौधरी जी आ रहे हैं। चौथे पूर्ववर्ती छात्र प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी आ रहे हैं। तो महान लोग आ रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं जिन्हें समाज रिकॉग्नाइज करता है और मगध विश्वविद्यालय को अपने 4-5 महान विभूतियों पर, इन बड़ी विभूतियों पर नाज है। 5वें कड़ी में एक आ रहे हैं चतरा के पूर्व सांसद सुनील कुमार सिंह जी जो यहाँ से PhD किए हुए हैं। तो 5 लोग ऐसे लोग आ रहे हैं जो मगध विश्वविद्यालय के पुराने पूर्ववर्ती अलमुनाई छात्र रहे हैं। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है और गौरव की बात इसलिए है कि यह काम किसी ने नहीं किया और हमारी टीम ने किया। तो हमारी टीम ने डेटा को उपलब्ध करा करके बड़ी मेहनत से उनके स्वागत के लिए, उनसे मेल मिलाप के लिए हम लोगों ने सबको खुला आमंत्रण दिया है। आप सबों को खुला आमंत्रण है, आप आइए, आप सबका स्वागत है। हम लोग एक दूसरे के साथ मिलें, मिलजुल कर काम करें। मैं बताना चाहता हूं कि यह पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन क्यों होता है। आप जानते हैं कि हमारे बहुत जो पूर्ववर्ती छात्र हैं, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई यूरोप में है, कोई दुबई में है, कोई इजराइल में है। तो वैसे लोग भी हैं जो अपने इस मातृ संस्था को डोनेशन दे करके समृद्ध कर सकते हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में देखने को मिला है कि बहुत पूर्ववर्ती छात्रों ने कोई डिपार्टमेंट बनवा दिया है, कोई गेस्ट हाउस बनवा दिया है, किसी ने बहुत बड़ा काम करते हुए रिसर्च केंद्र के साथ साथ
विभिन्न सुविधाओं को बनवाने का काम किया है, किसी ने इंस्ट्रूमेंट दिया है। तो आखिर हम अपने पूर्ववर्ती छात्रों से जुड़ेंगे नहीं, उनके पास जाएंगे नहीं, उनको नमस्ते नहीं करेंगे, उनको हेलो नहीं करेंगे, तो मेरे पास कैसे आएंगे? तो ये काम तो किसी ने किया नहीं। 65 वर्षों की जर्नी में ये काम कई एक बार होना चाहिए। और आप जानते हैं, नैक जो ग्रेडिंग का सबसे बड़ा पैमाना है वो हमारी संस्था है। नैक अपने ग्रेडिंग में सबसे ज़्यादा अगर जोड़ लगाती है तो कहती है कि अपने पूर्ववर्ती छात्रों को अपनी मातृ संस्था से जोड़िए। लेकिन हम लोग ने किया नहीं था, लेकिन उस कमी को हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। मातृ संस्था से जोड़ करके हम लोग एक दूसरे की स्मृतियों को ताज़ा करेंगे। और हम सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करते हैं, आप आइए, इनको इनकी इच्छा के अनुसार बढ़ा के भोजन का कूपन दीजिए, किट दीजिए, इज्जत कीजिए। कोई गलती हो तो क्षमा करेंगे, और जो पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, हम लोग तैयार बैठे हैं। मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है कि लोगों को जोड़ना, अपनी स्मृतियों, पहली बार हो रहा है। हाँ, मेन उद्देश्य है कि अपने लोगों को जोड़ना, अपने रूट को खोजना कि कौन व्यक्ति कहाँ तक किस ऊंचाई पर गया है। जो हमारे मगध विश्वविद्यालय के, अब हमको लीजिए, जब मैं एन कॉलेज में छात्र था 81, 83, 84 में बीए ऑनर्स का छात्र था, तो मैं ट्रेन से 6 घंटे में यात्रा करके मगध विश्वविद्यालय गया आता था, वहाँ से बस पकड़ के विश्वविद्यालय आता था। मैं बाद में यहाँ छात्र रहने के बाद मैं शिक्षक भी बना इसी विश्वविद्यालय में। मैं पहले किसान कॉलेज था, फिर एन कॉलेज गया। प्रकारांतर में हमको विभिन्न जगहों पर प्रिंसिपल के रूप में काम करने का मौका मिला। मैंने नालंदा कॉलेज जैसे बड़े कॉलेज में काम किया, फिर एएनएस कॉलेज बाढ़ में काम किया, फिर मैं एएन कॉलेज में गया जहाँ मैं छात्र था, जहाँ शिक्षक था, प्रिंसिपल बनने का मौका मिला। वहाँ पर हम लोगों ने काम किया। आज तक एएन कॉलेज को 4 बार ए मिला है, और पटना विमेंस कॉलेज को 4 बार ए मिला है। और हर चारों बार मैंने शिक्षक के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और प्रिंसिपल के रूप में 2 बार मेरी डायरेक्ट भागीदारी रही है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। और आप जानते हैं, राजभवन ने एक बार शुरू किया था बेस्ट प्रिंसिपल का, तो राजभवन महामहिम द्वारा बिहार में पहला बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड पाने का गौरव मुझे ही प्राप्त है। बेस्ट कॉलेज का था तो एएन कॉलेज को बेस्ट कॉलेज का अवार्ड मिला, वो भी मेरे ही प्रिंसिपलशिप में मिला। ये सब बातें हैं, और उसी का फल था कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने एएन कॉलेज में जो काम हम लोगों ने किया था उससे प्रभावित हो करके उन्होंने मुझे बना करके भेजा है। और आप पत्रकार बंधु हैं, आप मीडिया के बंधु हैं, आपसे कोई बात छिपती नहीं है, सच्चाई नहीं छिपती है। आप बिगड़ते भी हैं लेकिन आशीर्वाद भी देते हैं। सच क्या है आप देखते हैं, कैंपस में कोई हंगामा नहीं, कोई बदमाशी नहीं, बच्चे आते हैं, टाइम से परीक्षाएं हो रही है। 179 परीक्षाओं को हम लोगों ने 3 साल में कराया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बच्चे रो के नहीं जाते हैं, उनकी कहीं न कहीं सुनवाई हो रही है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ से रोज़ फ़ोटो स्टेट करके बाहर भेज करके मेरा वीडियो बना के चरित्र हनन भी करते हैं, तो वैसे लोगों को भी नमस्कार है। यहाँ के कुछ लोग हैं जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, चाहे वो नॉन टीचिंग के लोग हों, चाहे शिक्षक हों, वही लोग करवा रहे हैं। इस परंपरा को तोड़ना होगा, गलत परंपरा को तोड़ना होगा। हमने क्या काम किया, सोसाइटी के लेमैन से आप पूछिए तो लोग ज़रूर यह कहेगा कि वाइस चांसलर अच्छा आदमी है, यह नहीं कहेगा कि बुरा आदमी है। इसलिए कहेगा कि हम लोगों ने काम किया। काम तो वाइस चांसलर अकेले नहीं करता है, टीम करती है। और हमारे टीम तिवारी जी हैं, हम बिगड़ते हैं चले जाते हैं, फिर 2 महीना के बाद आके झटके से मूड सही रहता है तो कोई डिपार्टमेंट को बनवाने का ऑर्डर लेके चले जाते हैं। तो तिवारी जी भी ने काम किया है, बहुत काम किया है। पूनम है, मैं जानता नहीं था ये कैसी लड़की, जब काम के दौरान मालूम हुआ कि रियली एक्सीलेंट है,
इसको मैंने फिजियोथेरेपी का इंचार्ज बनाया और बढ़िया काम कर रही है। वहाँ नलिन बाबू इंचार्ज थे, मैंने उनको हटा दिया। तो लिखते हैं मेरे खिलाफ कि दलित उत्पीड़न करते हैं। हे प्रभु, आप क्षमा करना अगर मैंने कोई इस भावना से किया होगा। काम उन्होंने नहीं किया इसलिए उनको हटाया। देखिए, आरोप लगाया गया, आरोप गलत लगता है तो मन व्यथित होता है, लेकिन मैं सोचता हूँ ईश्वर हमेशा न्याय करता है। हर जगह ईश्वर है, ईश्वर का आशीर्वाद हमको मिलता है और आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा नैतिक बल ऊंचा है, हम बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। सर, मिला एक क्वेश्चन और सुन लीजिए, और ये देखिए, पूनम में वो शक्ति है जो किसी भी धारा को मोड़ सकती है। शिक्षक के अलावा इसमें बहुत सारा गुण है, गुण ही गुण है। इतना गुण है कि अपने पढ़ाने के बाद भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का सेवा करती है। परम ये जेम है, जेम हिंदी का प्रोफेसर है, लेकिन सब विधा में माहिर है। मैं इसकी जितना भी इसकी बड़ाई करूं, कलंदर जी कम है। हीरा है, नगीना है, कभी थकता नहीं है, डिक्शनरी में ना नहीं है। तो ऐसे लोग भी हमारे टीम में हैं। और मैडम है, मैं नया नया आया तो मैडम से मेरे कुछ नोक झोंक होते थे कन्फ्यूजन में। मैडम को मैं कम जानता था, लेकिन मैडम के साथ काम किया तो लगा कि मैडम अद्भुत है। मैडम काम के सिवा कुछ नहीं जानती है। और मैडम बहुत अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने इंस्टीट्यूशन के प्रति बहुत ईमानदार है। तो मैडम को मैं अपना सीनियर मानता हूँ और इनके ही नेतृत्व में यही संयोजक हैं, ये कर रही हैं, हम लोग पीछे पीछे साथ दे रहे हैं। ये जो आदेश करती हैं उसको फॉलो करते हैं, हम नहीं कर रहे हैं कुछ, ये कर रही है, इनकी टीम कर रही है और इनके पीछे है और टीम के पीछे हम खड़ा हैं। हम लोग कंप्लाइंस करने वाले हैं। रजिस्ट्रार साहब हैं, पहले रजिस्ट्रार साहब लोग घर पर ज़्यादा रहते थे, पटना उटना में, मोकामा में। अब रजिस्ट्रार साहब संडे को भी यहाँ रहते हैं, तो सर्व सुलभ है, कोई निगेटिविटी नहीं है, कोई पाँव खींचने का काम नहीं है, किसी की बुराई नहीं है। 10 मिनट बिगड़ सकते हैं, 10 मिनट मतभेद हो सकता है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। इसी भावना से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग सुबोध जी को मदद किए कि इलेक्शन में जीत भी गया, लेकिन ये बुली करते रहते हैं। लेकिन इनके बुली करने का अंदाज भी प्यारा रहता है, इनकी बात हम सुनते हैं, ऐसा नहीं है, ये नोक झोंक भी करते हैं, लेकिन अच्छा से काम कर रहे हैं। सब लोग मिलजुल करके अपने काम को कर रहे हैं। और रही बात नकारात्मक, सबसे बैड नेम तो मगध का ही था। क्या 3 साल में मैंने ऐसा कोई काम किया कि मेरे मुंह में कालिक पुत जाए? मैंने कोई मुंह में कालिक पुतने का कोई काम नहीं किया। बाकी पंच परमेश्वर आप हैं, आप खुद निर्णय लीजिए, आप खुद जज कीजिए, आप बताइए कि हमने क्या 3 साल में खोया, क्या पाया। मैं तो एक्सटेंशन में हूँ, नए कुलपति क्या करेंगे, फिर आप लोग कंपेयर करिएगा, तब एक नए इतिहास की रचना होगी। मैं अपने बारे में क्या 3 साल सर